यह कहानी है उस इंसान की जिसने हमारे जीने का तरीका बदल दिया। 24 फरवरी 1955 सैन फ्रांसिस्को, स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ, लेकिन जन्म के तुरंत बाद उन्हें गोद दे दिया गया। उनके नए माता पिता पॉल और क्लारा जॉब्स। साधारण परिवार लेकिन असाधारण परवरिश। बचपन से ही स्टीव को मशीनों और गैजेट्स से लगाव था। गैरेज में पिता के साथ घंटे घंटे काम करना, यही गैरेज आगे चलकर एप्पल का जन्म स्थान बना। स्टीव ने रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन कुछ महीनों में पढ़ाई छोड़ दी। वे कैलीग्राफी और डिजाइन की क्लासेस अटेंड करते रहे। अगर मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो आज मैक कंप्यूटर में खूबसूरत फॉन्ट्स नहीं होते। 1976, सिर्फ 21 साल की उम्र में स्टीव ने अपने दोस्त स्टीव वॉजनिएक और रॉन वेन के साथ गैरेज में शुरू की एक कंपनी एप्पल। पहला प्रोडक्ट एप्पल आई, फिर आया एप्पल टी, और एप्पल रातों रात सफलता की ऊंचाई पर पहुंच गया। 1984 में लॉन्च हुआ मैकिंटॉश, माउस और ग्राफिकल इंटरफेस वाला कंप्यूटर। लोग दंग रह गए, लेकिन कंपनी के अंदर तूफान था। एप्पल के सीईओ जॉन स्कली और स्टीव में टकराव। आखिरकार स्टीव जॉब्स को अपनी ही बनाई कंपनी से बाहर कर दिया गया। 1985, स्टीव अब एप्पल से बाहर थे, लेकिन रुके नहीं। एप्पल से बाहर किए जाने के बाद हर कोई सोच रहा था कि स्टीव जॉब्स का सफर अब खत्म हो चुका है, लेकिन इतिहास गवाह है, सच्चे विजेता कभी हारते नहीं। वे लौटते हैं, और इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर। 1997, एप्पल डूब रहा था, कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। तभी एप्पल ने उस इंसान को वापस बुलाया जिसे कभी बाहर निकाल दिया गया था, स्टीव जॉब्स। स्टीव लौटे और हर चीज बदल गई। उन्होंने अनावश्यक प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए, डिजाइन पर फोकस किया, और 1998 में लॉन्च हुआ आईमैक। रंगीन, आकर्षक और सबसे अलग। यह सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं था, बल्कि एप्पल के नए युग की शुरुआत थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 2001 में स्टीव मंच पर आए और कहा, 1000 गाने आपकी जेब में। यह था आईपॉड, छोटा सा डिवाइस जिसने पूरी दुनिया के संगीत उद्योग को बदल दिया। अब कैसेट नहीं, सीडी नहीं, सिर्फ आईपॉड और आपके कानों में हजारों गाने। एप्पल ने यह साबित किया कि तकनीक सिर्फ मशीन नहीं होती, यह इंसानों की जिंदगी बदलने का जरिया होती है। 9 जनवरी 2007, सैन फ्रांसिस्को का मंच। स्टीव काले स्वेटर और जीन्स में खड़े थे। उन्होंने कहा, एक आईपॉड, एक फोन और एक इंटरनेट कम्युनिकेटर। कॉन्ट। लोग ताली बजाते रहे, लेकिन धीरे धीरे समझ आया, ये 3 नहीं बल्कि एक ही प्रोडक्ट है। यह था आईफोन। उस पल दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। स्मार्टफोन का युग शुरू हुआ। फोन अब सिर्फ कॉल करने का जरिया नहीं रहा, यह आपकी जेब में रखा पूरी दुनिया बन गया। 2010, स्टीव ने पेश किया आईपैड, एक ऐसा डिवाइस जो न कंप्यूटर था न फोन, लेकिन दोनों का मेल। लोग हैरान, लेकिन जल्द ही आईपैड शिक्षा, कला और व्यवसाय का नया हथियार बन गया। एप्पल अब केवल एक कंपनी नहीं थी, यह बन चुका था एक सांस्कृतिक नमूना। लेकिन इन सब सफलताओं के पीछे स्टीव एक बड़ी जंग लड़ रहे थे, कैंसर से। वे जानते थे कि उनका समय कम है, फिर भी वे मंच पर आते, नए प्रोडक्ट्स पेश करते और करोड़ों लोगों को प्रेरित करते। 5 अक्टूबर 2011, स्टीव जॉब्स ने दुनिया को अलविदा कहा। सिर्फ 56 साल की उम्र, लेकिन उन्होंने पीछे छोड़ा एक सपना, एक विजन और एक विरासत। आज एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। संपत्ति है वो सोच, वो आइडिया जो स्टीव जॉब्स ने दुनिया को दी। उन्होंने कहा था, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। भूखे रहो, मूर्ख रहो, लेकिन हमेशा सीखते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। स्टीव जॉब्स भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हर आईफोन, हर मैक और हर इंस्पिरेशन में उनकी आत्मा जिंदा है। और यही है एप्पल और स्टीव जॉब्स की कहानी म्यूजिक स्वेल में समाप्त।